सैटरडे सुबह 8 बजे तुम एक्साइटेड होके उठते थे क्योंकि तुम्हारे फेवरेट शोज शुरू होने वाले थे। पावरपफ गर्ल्स, डेक्स्टर्स लैब, करेज द कावर्डली डॉग, जॉनी ब्रावो, ये थे कार्टून्स। और अगले 4 घंटे तुम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते थे। वो सेम फीलिंग, वो सेम जादू पिछली बार कब फील किया था? और ज्यादा जरूरी सवाल, आज के बच्चों को वो सेम फीलिंग कौन से शो से मिलता है? तुम्हें पता है आजकल बच्चे कार्टून्स के नाम पे क्या देख रहे हैं? देखा मोटू, फंस गए ना। आज के टाइम पे कोई भी बच्चों का कार्टून चैनल लगाओ और बहुत जोर से लगता है कि भाई कुछ तो गलत है। हम कैसे उन शोज से जो हमें हंसाते थे, रुलाते थे, ना जाने क्या क्या फील कराते थे, उन शोज तक पहुंच गए हैं जो ऐसा लगता है एक एल्गोरिदम ने एक दूसरे एल्गोरिदम के लिए बनाया है। वेल, आइए जानते हैं इस वीडियो में जो हम बना पा रहे हैं थैंक्स टू द 01 मीडिया नेटवर्क। अगर आपको ऐसी ही और सोचने पर मजबूर करने वाली वीडियोस देखनी है, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मैं हूं अंगद कहाई सिंह और आप देख रहे हो वायर। ओके, तुमसे एक सवाल है। सिर्फ 3 ऐसे कार्टून्स के नाम लो जो आज के टाइम पे बच्चों को एक्साइट करते हैं। ऐसे कार्टून्स नहीं जो चलते हैं, टाइम पास हो जाता है, जेन्युइनली एक्साइट करते हैं और आज के बच्चों के कार्टून्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर स्ट्रगल कर रहे होंगे। अब थोड़ा पहले के कार्टून्स के बारे में सोचो। टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, बेन 10, एवाटार द लास्ट एयरबेंडर, ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, एडवेंचर टाइम, गम्बॉल, शिनचैन, डोरेमोन, बाकुगन, बेब्लेड, लूनी ट्यून्स, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। हमारे पास ऐसे कार्टून्स थे जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थे, सबके लिए थे। इनफैक्ट कई बार तुम्हारे पेरेंट्स भी शायद तुम्हारे साथ बैठ के ये कार्टून्स देख लेते थे। तुम्हारे नाना नानी, दादा दादी भी शायद तब हंसते थे जब टॉम जेरी से पिटता था। आई नो सुनने में अजीब लगेगा, बट ऐसा कब हुआ कि कार्टून्स सिर्फ बच्चों के लिए बन के रह गए? और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बट एकदम डम डाउन, ज्यादा ही ज्ञान देने वाले और बोरिंग वर्जन्स ऑफ व्हाट एंटरटेनमेंट यूज्ड टू बी। इस डिक्लाइन को अच्छे से समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसको आप YouTube के चैप्टर सिस्टम के साथ भी फॉलो अलोंग कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को विद चैप्टर 1। याद है बचपन में जब तुम्हें एग्जैक्टली पता था तुम्हारा फेवरेट कार्टून कब आएगा? सुबह स्कूल जाने से पहले शायद 7 बजे तुम टॉम एंड जेरी किड्स शो या फिर लूनी ट्यून्स किड्स देखते थे। स्कूल से आने के बाद, खेलने के बाद शायद 5 बजे पोकेमॉन और 6 बजे बेब्लेड। हर हफ्ते स्कूल से आने के बाद तुम्हारा ये एक रिचुअल था। हम जब इस फॉर्मेट में टीवी देखते थे, इस शेड्यूल पे, उससे एक बहुत सुंदर चीज बनी। उसे हम एंटिसिपेशन बोल सकते हैं। हम हमेशा वेट करते थे अगले एपिसोड के लिए, अगले कार्टून के लिए, आगे की कहानी जानने के लिए। वो एपिसोड देखना हमारे लिए एक रिवॉर्ड था। कोई भी एक एपिसोड देख के अगले दिन उसको स्कूल में डिस्कस करना अपने दोस्तों के साथ, थ्योरीज शेयर करना, ये एक कम्युनिटी बनाता था। ये हमें एक शेयर्ड एक्सपीरियंसेस देते थे। अगर तुम्हें दोस्त बनाने में भी दिक्कत होती थी, कई बार तुम्हारे दोस्त सिर्फ इस बेसिस पे बन जाते थे कि तुम्हारा फेवरेट कार्टून सेम है। रोज डिसाइड होता था आज घर जाएंगे, ये एपिसोड देखेंगे, अगले दिन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किसको सारे 150 पोकेमोन के सारे नाम याद हैं। आज के टाइम पे टीवी वॉचिंग हैबिट्स पूरी तरह बदल चुके हैं। ऑलमोस्ट कोई भी केबल टीवी या फिर सैटेलाइट टीवी नहीं देखता है। मैंने खुद अपने टाटा स्काई का रिचार्ज ऑलमोस्ट 2 साल से नहीं कराया है। हम खुद तो कंटेंट OTT, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स पे देखने लगी गए हैं। हम बच्चों को भी यही आदत डलवा रहे हैं। आज के टाइम पे जो भी देखना है YouTube पे, Netflix पे, प्राइम पे, सब कुछ पे अवेलेबल है। एक बारी में देख लो, मन कर रहा है देखो, नहीं मन कर रहा मत देखो। वो टीवी से दोस्ती और रिश्ता और वो कम्युनिटी, वो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस पूरी तरह टूट चुका है। आजकल बच्चे पूरे शो, पूरे सीजन एक रात में, 2 रात में खत्म कर रहे हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगला शो देखने को तैयार है। एनिमेशन इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव। कार्टून्स प्रोड्यूस करना एक महंगी बात है और इसी के चक्कर में इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बजट कट्स भी हो रहे हैं एंड ओवरऑल क्वालिटी भी गिर रही है क्योंकि काम आउटसोर्स हो रहा है। सोशल मीडिया के टाइम में जहां क्वांटिटी इज द गेम, जहां बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, प्रोड्यूसर्स ने भी देख लिया है कि अडल्ट्स क्वालिटी के बारे में ज्यादा केयर करते हैं, बच्चे नहीं। उन्हें कुछ भी कलरफुल और लाउड दे दो, वो खुश हो जाएंगे, उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन, नॉट एंटरटेनमेंट। तो अगर पहले $10 मिलियन खर्च करके एक तगड़ा शो बनता था, आज $10 मिलियन खर्च करके 10 एवरेज गंदे शो बनेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा कंटेंट अवेलेबल होगा तो शायद उसमें से कुछ ना कुछ चल जाए एंड ओवरऑल एक प्लेटफॉर्म को ज्यादा प्रॉफिटेबल फील हो। इसका रिजल्ट क्या है? ऐसे कार्टून्स और शोज जिनकी एनिमेशन चीप लगती है, चीप फील करती है एंड प्रोबेबली चीप है।
अब इंडस्ट्रीज कोशिश करती हैं कि ऐसे शोज बनाए जो जल्दी से जल्दी बन पाए, जो कोई भी सस्ते में एक बेसिक से सॉफ्टवेयर पे भी बना पाए। और अब जैसे जैसे एआई और डेवलप करेगा और एनिमेशन में और घुसेगा, ये प्रॉब्लम शायद और बुरी भी हो सकती है। डेटा कहता है बच्चों को पसंद है ब्राइट सैचुरेटेड कलर्स, एकदम लाउड नॉइजेस, सिंपल और रेपिटेटिव पैटर्न्स, और एकदम वो वाले कैरेक्टर्स जो एग्जैजरेटेड इमोशंस दें। तो अगर एक कार्टून ये सब कुछ करता है तो थम्स अप, बाकी सब कुछ कैंसिल कर दो। अब इस सब के बाद सोचो करेज द काउडली डॉग के बारे में, एक डार्क, एटमॉस्फेरिक एंड जेन्युइनली स्कैरी शो। पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। क्या एक ऐसा शो आज के टाइम पे पॉसिबल भी होता? बिल्कुल नहीं। इस इंडस्ट्री के एल्गोरिदम्स और डेटा इस शो को रिलीज होने से पहले ही मार चुके होते। इमेजिन हमारे टाइम पे ये हुआ होता, वी वुड नेवर हैव गॉटन टू वॉच दिस कार्टून। पहले कार्टून्स ज्यादा डिटेल्ड थे। सैमुराई जैक देख लो या फिर जस्टिस लीग की एनिमेटेड सीरीज, माइंड ब्लोइंग। अब कोई भी मॉडर्न कार्टून ले लो, सब कुछ एक जैसा ही लगता है, एकदम फ्लैट, बोरिंग। मिनिमलिस्ट होने के चक्कर में दे लैक एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि इट्स चीपर एंड फास्टर टू प्रोड्यूस। सिंपली कोई भी सीन और कैरेक्टर को कॉपी पेस्ट करते रहो अक्रॉस सीन्स और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आज के टाइम पे कार्टून्स आर नथिंग मोर देन अ बिजनेस मशीन। आज सिर्फ ये डिसाइड हो रहा है कि इस शो के खिलौने कितने बिकेंगे। ये बात शायद आपको कोई ना बताए, बट कार्टून्स देखना फ्री है, बट इनडायरेक्टली द बिजनेस इज टू सेल टॉयज। तो ये स्टूडियोज डिसाइड कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर एक हैप्पी मील जैसे कैसे लगेगा, और ये दूसरा कैरेक्टर कैसा लगेगा जब शेल्फ पे आयरन मैन के साइड में बैठा होगा। क्या बच्चे इन्हें खरीदेंगे? That's their only thought. पहले जब कोई कार्टून लिखा जाता था, उसकी स्टोरी सोची जाती थी, इमोशन सोचे जाते थे। एवेटार द लास्ट एयरबेंडर देख लो, शो की स्टोरी इतनी अच्छी थी, शो ही इतना अच्छा था कि यस इट बिकेम पॉपुलर एंड इनडायरेक्टली लोगों ने टॉयज भी खरीदे। पर आज के टाइम पे सिस्टम उल्टा है। टॉय पहले सोचा जाता है और फिर देखा जाता है कि इसको हम एक कार्टून में कैसे बनाएं जस्ट टू सेल आवर टॉय। इससे पहले तुम ये सोचो कि सिर्फ बिजनेस ही इन कार्टून्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी कहानी थोड़ी सी और सैड होने वाली है। एक मिनट के लिए याद करो कितनी आराम से टॉम एंड जेरी ने तुम्हें ये सिखा दिया कि चाहे तुम कितने भी छोटे हो, दिमाग लगा के तुम कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। या कैसे डोरेमोन ने हमें सिखाया कि टेक्नोलॉजी की मदद से भी हर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी जा सकती। ये सारे शोज हमें बहुत कुछ सिखा गए बिना हमें सिखाए। हमें लाइफ लेसन्स मिलते थे स्टोरी से और कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस से। एपिसोड के एंड में आके एक स्पीच से नहीं, चीजें फोर्स्ड नहीं थी। इवन अ कार्टून लाइक शिनचैन काफी अडल्ट थीम्स के साथ डील करता था। जॉब का स्ट्रेस, मैरिज का प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस। सस्ते वाला दिखाना, हमें 32 सालों का घर का होम लोन देना है। चुप हो जाओ। ये सब कुछ एक 5 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से था, जो हमारे लिए भी रिलेटेबल रहता था। पर पूरे टाइम ये लोग ज्ञान नहीं देते थे, हमें कार्टून देखने में जेन्युइनली मजा आता था। पर आज के कार्टून्स के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है। हर दूसरा कार्टून ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ाने या सिखाने आ रहा है कि आंखों में आंखें डाल के अगर मॉरल नहीं बताया इस एपिसोड का तो क्या ही फायदा। और इस सब के बाद अगर हम स्पेसिफिकली इंडियन एनिमेशन सीन के बारे में बात करें तो वो और ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। इंडिया ने चुन चुन के बेस्ट कार्टून फ्रॉम द वर्ल्ड इंपोर्ट तो कर लिए, हमें हमारा बेस्ट चाइल्डहुड तो दे दिया, पर जब बारी आई और मौका आया टू क्रिएट आवर ओन कंटेंट तो हम क्या बना रहे हैं? छोटा भीम, मोटू पतलू और भी पता नहीं ना जाने क्या। छोटा भीम एक सुपर हीरो है जिसकी सिर्फ ये पावर है कि वो लड्डू खा के स्ट्रांग हो जाता है। पहली बात तो सब ये जानते हैं कि स्ट्रांग होने के लिए आपको लड्डू नहीं पालक खाना होता है। और उसके ऊपर छोटा भीम का हर एपिसोड एक जैसा ही लगता है, सेम टेम्पलेट फॉलो होता है, नो कैरेक्टर डेवलपमेंट, कोई एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई एक्चुअल ह्यूमर नहीं। क्योंकि ये कार्टून्स बच्चों के लिए नहीं बट पेरेंट्स के लिए बन रहे हैं, जस्ट एज अ टूल टू डिस्ट्रैक्ट देयर चिल्ड्रन व्हाइल दे गेट सम टाइम फॉर देमसेल्व्स। और हाँ, मोटू पतलू, अगर तुम नहीं जानते इस शो के बारे में तो वेल द प्रेमिस इज एक कैरेक्टर मोटा है और एक पतला है, बस। ये शोज सिर्फ बुरे नहीं हैं, आई फील ये एक्टिवली हार्मफुल है। ये शोज बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं टू एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट विदाउट एनी सब्सटेंस। जोक मारेंगे विदाउट इट बीइंग क्लेवर, एक्शन डालेंगे जस्ट बिकॉज डाल सकते हैं, एंड में कुछ मीनिंग ही नहीं रहती है। आई नो कंपैरिजन फेयर नहीं है, बट नाउ कंपेयर दिस टू शोज लाइक पोकेमॉन, दोस्ती, डेडिकेशन, परस्यूइंग योर ड्रीम्स, becoming the very best. For that matter, even Beyblade, competition समझाता था, personal growth. इन सब शोज में genuine character development था। ये सारी डिफरेंस सिर्फ क्वालिटी की नहीं है, फिलॉसफी की है।
पुराने शोज बिलीव करते थे कि बच्चे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी समझ सकते हैं, नए वाले मानते ही नहीं कि ये पॉसिबल है, और इसका रिजल्ट हमारे सामने है। सिंपली देखो इन्होंने हमारे फेवरेट कार्टून्स के साथ क्या किया है और करते जाते हैं। टीन टाइटंस एक मास्टरपीस था, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे, रियल प्रॉब्लम्स थे। द कार्टून टच टॉपिक्स लाइक आइडेंटिटी, बिलोंगिंग, ग्रोइंग अप। इस शो में जेन्युइन ड्रामेटिक मोमेंट्स थे, ऐसे सेंटिमेंट्स थे, ऐसे रिलेशनशिप्स थे जिनको हमने ओवर द सीजन्स देखा। दो लोग जिनको हम शायद साथ में देखना चाहते थे, वो सैटिस्फैक्शन पाने के लिए भी शायद हमें सालों तक वेट करना पड़ा था। फिर नेटवर्क ने क्या किया, इस शो को डम डाउन करके बना दिया टीन टाइटंस गो। कैरेक्टर्स सेम है बट अब सब हाइपर एक्टिव बच्चे हैं। सारे जोक्स या तो खाने के रिलेटेड हैं या फिर बाथरूम ह्यूमर है। सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस हटा दिए, जितनी भी बची कुची इमोशनल सेंटिमेंट या कनेक्ट था इस शो से, उसको मार दिया। लिटरली हम सब की इंटेलिजेंस को इंसल्ट ही कर दिया है। ये सेम ट्रीटमेंट बेन 10 को भी मिला। बेन 10 which is arguably one of the most popular cartoon franchises ever, उसका भी क्या बना के छोड़ दिया। बेन 10 एक बच्चे की कहानी थी जिसको इनक्रेडिबल पावर मिली और उसके साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझनी पड़ी। जैसे जैसे हम बड़े हुए, बेन भी बड़ा हुआ, पर जब इस शो को रीबूट किया, दे मेड एन एब्सोल्यूट पीस ऑफ गार्बेज। कैरेक्टर बेन ही है, एलियंस वही है, बट दिस इज नॉट द शो आई ग्रू अप वाचिंग। रैंडम एक्शन सीन्स है, सिंप्लीफाइड ह्यूमर है। बेन पहले भी एक अनोइंग बट लवेबल कैरेक्टर था, अब सिर्फ अनोइंग है। इट्स लाइक उन्होंने कार्टून लिया और डिसाइड किया एक बच्चे को इसमें क्या क्या पसंद आएगा, सिर्फ बेयर मिनिमम पे वही डालो। कोकोमेलन एक परफेक्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड आज के टाइम पे ओवरऑल कार्टून इंडस्ट्री के साथ क्या हो रहा है। पूरा कोकोमेलन का चैनल इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर बच्चों से एंगेजमेंट, नॉट एंटरटेनमेंट। बच्चों को ब्राइट हाइपर स्टिमुलेटिंग विजुअल्स दिखाओ जिससे वो स्क्रीन देखते ही रहे और उनका डोपामिन रिस्पॉन्स ट्रिगर हो, बट बाय द एंड कुछ भी मीनिंगफुल नहीं। ये सब एंटरटेनमेंट नहीं है, सिर्फ डिजिटल कैंडी जैसा है। एम्प्टी कैलोरीज फॉर डेवलपिंग माइंड्स। एंड आई फील ये पूरी आर्ग्यूमेंट खत्म करो कि ये सारी चीजें बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें एक्चुअली जानना है बच्चे क्या हैंडल कर सकते हैं? पिक्सार का गोल्डन एरा देखो। जो मूवी अप है, इट स्टार्ट्स विद अ 10-minute सीक्वेंस जो आज भी मुझे रुला सकता है। सिर्फ 10 मिनट में इट टॉक्स अबाउट लव, लॉस, इनफर्टिलिटी, डेथ। क्या इसने बच्चों को ट्रॉमेटाइज कर दिया? नहीं। इस मूवी ने बच्चों को यह सिखाया कि सैडनेस लाइफ का एक पार्ट है और प्यार डेथ के बाद भी कंटिन्यू होता है। क्या थॉट है ये? वॉली जैसी मूवी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, कॉर्पोरेट कंट्रोल और ह्यूमन आइसोलेशन जैसे टॉपिक्स को कवर करती है। इतने हैवी टॉपिक को दो रोबोट्स की लव स्टोरी के थ्रू दिखाया गया। और फाइंडिंग नीमो को देखो, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग, डिसेबिलिटी एक्सेप्टेंस और बच्चों को रिस्क लेने के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करती थी। इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स एक एडवेंचर मूवी में रैप करके बच्चों को बचपन से दिखाई जा रही है। ये मूवीज बच्चों पे ट्रस्ट करती थी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड मैच्योर थीम्स। इन मूवीज ने कुछ भी डम डाउन नहीं किया, उसे बस सही तरीके से दिखाया। मॉडर्न कार्टून्स इनसे सीख सकते हैं, पर नहीं, एल्गोरिदम अलाउ नहीं करेगा। तो क्या मिलता है हमें? ब्राइट कलर्स, सिंपल कॉन्फ्लिक्ट्स, इमीडिएट रेजोल्यूशन एंड नो लास्टिंग इम्पैक्ट। इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स ने खुद को कन्विंस कर लिया है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन तो गया भाड़ में, सब कुछ फास्टर करो, लाउडर करो, जल्दी करो। लेकिन यहाँ बात यह है, 90s और 2000s के बच्चों ने 22-22 मिनट के एपिसोड देखे हैं, पूरे देखे हैं, सीजन्स तक देखे हैं। मॉडर्न बच्चों का फोकस स्पैन इसलिए कम नहीं हो रहा क्योंकि वो इनकेपेबल हैं, बट इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी टाइम की वैल्यू नहीं हो रही है और रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। जो उन्हें मिल रहा है वो देख रहे हैं। गिव देम समथिंग वर्थ देयर टाइम, वो पूरा देखेंगे। मेरे हिसाब से हमारे टाइम के जो बच्चों के शो थे वो एक्चुअली फैमिली शोज थे। आज भी उन शोज और कार्टून्स को देख लो, आप तो हंसते ही थे एज अ किड। आपके आसपास बैठे आपकी फैमिली भी इंजॉय कर लेती थी। फ्लिंटस्टोन्स हो, जेटसन्स हो या फिर टॉम एंड जेरी भी हो, ये शोज मल्टीपल लेवल्स पे काम करते थे। ज्यादातर घरों में टीवी एक ही होता था, तो इन शोज के राइटर्स भी जानते थे कि एक साथ इनको 2 टारगेट ऑडियंसेस को खुश करना है, एंड दे एक्चुअली डिड अ गुड जॉब। बच्चे सारे हाई एक्शन से खुश हो जाते थे और पेरेंट्स को सटल और क्लेवर राइटिंग समझ आ जाती थी। एंड में सारे साथ में एंजॉय कर लेते थे। पर इस सब के बाद डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन आई। उन्होंने बोला हमें कंटेंट स्पेसिफिक एज ग्रुप्स के लिए बनाना चाहिए। कुछ शोज 5 से 8 साल के बच्चों के लिए और बाकी 10 से 12 साल के बच्चों के लिए। इसका रिजल्ट ये था कि कोई भी खुश नहीं हुआ।
सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग की वजह से मॉडर्न किड्स को सारे कंटेंट का एक्सेस बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। जब एक बच्चा 8 साल का होता है वो उसी टाइम पे वही शोज देखने लग जाता है जो 12 से 15 साल के बच्चों के लिए बना था, और जब तक ये बच्चा 12 से 15 साल का होता है वो सारा कंटेंट देखने लग जाता है जो शायद अडल्ट्स के लिए होता है। इस पूरे सिचुएशन के चक्कर में कार्टून्स को समझ ही नहीं आ रहा उनका टारगेट ऑडियंस और डेमोग्राफिक देख क्या रहा है। इसका रिजल्ट है ऐसे कार्टून्स जो बच्चों के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं और थोड़े ज्यादा बड़े बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल। कोई खुश नहीं हो रहा। यहाँ बैठ के जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था मैं सिर्फ उन बचपन के सैटरडे मॉर्निंग्स के बारे में सोच रहा हूँ। वो फीलिंग कि अभी मेरा फेवरेट कार्टून स्टार्ट होने ही वाला है, वो टीवी के सामने बैठ के चौकोस खाने वाली फीलिंग मुझे वापस याद आ रही है। मुझे वो वाली एक्साइटमेंट चाहिए जो तब होती थी जब मैं स्कूल से घर आता था, अपना होमवर्क जल्दी से खत्म करता था, मम्मी को दिखाता था कि प्लीज मुझे टीवी देखने दो, पोकेमोन या बेन 10 स्टार्ट होने वाला है। मैं होमवर्क करने को तैयार हो जाता था जस्ट टू वॉच दीज कार्टून्स। क्या आज के बच्चों के पास ये सेंटिमेंट, ये फीलिंग है? नहीं। क्या उनके पास ऐसे शोज हैं जो उन्हें जेन्युइनली एक्साइट कर सकता है? क्या उनके पास ऐसी स्टोरीज हैं जो उनके साथ सालों तक रहेगी? क्या उनके पास कोई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो खुद उनके दोस्त जैसे फील आएंगे उन्हें? नहीं। चिल्ड्रंस एनिमेशन एज एन इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखा है, और ये पूरी प्रॉब्लम पैसे और टेक्नोलॉजी की है ही नहीं, रिस्पेक्ट की है। ऑडियंस की रिस्पेक्ट, मीडियम की रिस्पेक्ट, आर्ट की रिस्पेक्ट, स्टोरी टेलिंग की पावर की रिस्पेक्ट। देखो कभी कभी लगता है कि आज भी उम्मीद है। आई जस्ट फाउंड आउट कि एवटार द लास्ट एयरबेंडर का सीक्वल आ रहा है, एनिमेटेड वर्जन दैट इज, एंड थोड़ी सी एक्साइटमेंट वापस आई है। बट आई रियली वांट अ न्यू बेन 10 दैट फील्स लाइक द ओल्ड बेन 10, या फिर मोर कार्टून्स लाइक ग्रेविटी फॉल्स या फिर इवन एडवेंचर टाइम। ये कार्टून्स वियर्ड थे बट स्मार्ट थे और जेन्युइनली एंटरटेनिंग थे। इंडस्ट्री में टैलेंट अब भी है, क्रिएटिविटी अब भी है, और ऑडियंस डेफिनेटली है। जो मिसिंग है वो है विलिंगनेस टू टेक रिस्क्स, द रिस्क टू मेक समथिंग दैट इज एंटरटेनिंग विदाउट बीइंग मार्केटेबल और एजुकेशनल। आई थिंक बस हमें ये याद रखना है कि जो बेस्ट कार्टून्स हैं वो बच्चों के लिए नहीं बनाए गए थे, पर हम सबके अंदर के बच्चे के लिए बनाए गए थे। तो अब मैं सिंपली तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम्हारी बचपन का ऐसा कौन सा कार्टून था जो तुम्हें लगता है आज के बच्चे मिस आउट कर रहे हैं? ऐसा कौन सा शो है जो तुम विश करते हो कि आज भी एग्जिस्ट करता? जल्दी से हमें कमेंट्स में बताओ, और सब्सक्राइब करो अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो। आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और यहाँ तक देख ही ली है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ही लो। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।